जिसमें भैंस भी नहाता था, गाय भी नहाते थे, और सुबह दिशा मैदान के लिए लोग जाते थे तो उसको गंदा भी करके आते थे। यस, दैट इज द रियलिटी। सर आज जो इंसान खड़ा है इसके अंदर में वो हरा हरा पानी वाला स्पिरुलिना पिया है। हाँ हाँ। तो छोटे वक्त में मैं अपने बहन को बोला करता था, मेरी उम्र होगी 7-8 साल, ये मेरी बहन ने बताया था जब मैंने मकान बनाया। कब बनाया था मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि एक काम करो। अभी गांव में लड़का पढ़ता है, पैर में चप्पल है नहीं, 7वीं क्लास में आया था तो एक हवाई चप्पल मिला था 12वें साल में, समझ रहे हैं? उसके पहले ठंड नहीं लगता था, जाड़ा तो उसको भी पड़ता होगा, स्वेटर तो था नहीं, तो ज्यादा अगर लगे तो माँ के पेट से गाल चिपका लो और उसी के आंचल को ढक लो। सो दैट्स व्हाई, दैट इज हाउ द लाइफ इज। दिमाग में एक चीज आता था तो मैं अपनी बहन से, उसने मुझे एक दिन बताया कि तुम बोलते थे कि मैं अगर शादी करूंगा ना तो अपना एक मकान, एक रूम का या झोपड़ी बनाऊंगा ना तो वो पोखरे के पास बनाऊंगा, ताकि मेरी माँ को जाड़े में, गर्मी में, बरसात में उतने दूर न जाना पड़े। और उम्र के 29 साल में मैंने मकान बनाया भोपाल में, जिसमें आगे बड़ा तालाब है और पीछे मकान में स्विमिंग पूल है। क्या बात है। तो मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि तुम पहले बोला करते थे कि तालाब के बगल में तेरा मकान भी बना, क्यों बना? क्योंकि पता नहीं क्या प्रकृति मैनिफेस्ट होता है मतलब होता है सर। आप मतलब प्रकृति को कुछ न कुछ करना पड़ेगा आपको देने के लिए, लेकिन सवाल ये चीज है कि उसमें पैसे मत मांगिए, पैसे मत मांगिएगा, आप वो चीज मांगिए, निगाह लगा करके रखिए, किसी की हो पलट करके आपके हाथ में आएगी, मतलब आएगी। आप बेसिक नेसेसिटी, मैं आज के डेट में 40-42 लोगों का ही जिम्मा ले सकता हूं, इससे ज्यादा मैं जिम्मा नहीं ले सकता हूं। उसकी जिम्मेदारी बाकी की आपकी होगी, मेरी नहीं, क्योंकि मैं ऊपर वाला नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं, हमारी एक लिमिट है। लेकिन मेरे दिमाग में जो चीज चल रहा है 2027 तक, इतनी जल्दी नहीं होगा, 27 मतलब अभी 25 में हम घुस गए हैं, 27 के अंत तक या 28 में यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, बिलीव यू मी, आपको शायद सुन करके मजाक लगेगा, बट हर इंसान का अपना एक खरीदा हुआ मकान है। रोटी और कपड़ा, ये दो आपकी जिम्मेदारी, और आपका मकान व्हाइट गोल्ड की जिम्मेदारी। आपको साथ में रहना है, क्योंकि उम्र के 62वें साल में जब मैंने अपना रिटायरमेंट लिया, तो रिटायरमेंट लेने के बाद होता क्या है कि कुछ करना नहीं है, मेरा दिल नहीं है करने का, यार कर लिया बहुत कुछ, अब क्या करेंगे। तो जब कुछ नहीं करता है तो बीवी को लेकर के घूमिए, उसके साथ भी बहुत टाइम नहीं दिया था, हालांकि कोविड में रहे थे तो घूमते रहे। मेरा लड़का कैरेबियन क्रूज में चीफ इंजीनियर है। आपको अपने डाउनलाइन को भी वैसे ही बनाना होगा जैसे आप अपने लड़के के बारे में सोचते हैं, आपसे बड़ा। वो बोला कि आप एक काम करिए, घर पर आपका मन नहीं लगता है, चलिए क्रूज में चलिए, आप मम्मी दोनों चले गए। दिल्ली से गए, मनामा उतर करके वहीं उसी के क्रूज में। पैसा बेटा दे रहा है, क्या लेना देना, दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये भी क्यों पूछूंगा भाई, इतना कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, वो खुशी से ले गया। लेकिन 7, 8, 9, 10 दिन रहने के बाद मेरा मन नहीं लगा। मैं बोला एक काम कर यार, अगला पोर्ट कौन आ रहा है, वहां से निकले थे वो, दैट वाज केप टाउन, अफ्रीका का। मैं बोला वहां पर उतरूंगा, हम लोग दोनों उतर के घर वापस जाएंगे, मन नहीं लग रहा। तुम्हारा तो जॉब है यार, तो तुम 90 दिन इसमें रखते हो, 90 दिन ऐसे करते हो, मैं 90 दिन नहीं रह सकता, 15-20 दिन बहुत काफी हो गया। वहां से आके घर में रहा तो ये सोचने लगा करना क्या चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। आप बैठ करके, when growth stops, decay begins.
रमता जोगी बहता पानी अच्छा लगता है, पानी जहाँ जम गया वो सड़ता है। वहां पर व्हाइट बोर्ड की शुरुआत हुई। सवाल यह है कि व्हाइट बोर्ड को अभी आप समझ नहीं पाए हैं। इसके बेसिक फंडामेंटल में अगर जाएंगे तो सोना सोना होता है। सोना सोना होता है। वो 22 कैरेट का भी होता है, 24 कैरेट का भी होता है, 18 कैरेट का भी होता है, 16 कैरेट का भी होता है, और उसका पानी भी चढ़ाया जाता है। जैसे आपके इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। वो अभी इसमें कुछ करना क्या, अगर नेटवर्किंग में घुसना है तो वो तो प्योर येलो गोल्ड है। तो खोजते खोजते एक चीज सामने आया कि व्हाइट गोल्ड नाम की एक चीज होती है जो 22 कैरेट की होती है, वो 22 कैरेट के बराबर ही उसका नाम होता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए नेटवर्किंग में हम आए तो जरूर हैं, बट विद डिफरेंस। इसलिए नहीं आए हैं कि मुझे मकान बना करके और मुझे उसमें रहना है। सॉरी, आई हैव। मेरे सामने ये 40 बच्चे बैठे हैं ना, इनकी जिंदगी को मैं सुधार दूं तो शायद ऊपर की जिंदगी मेरी क्योंकि इतने साल अगर मैंने नौकरी करी थी तो कुछ तो कमाया ही होगा। और एक ही चीज है, किसने कहा था कि हाउस वाइफ है? किसी ने कहा था यार, रुचि मैडम। आप हाउस वाइफ तो है ही, आप वाइफ हैं, हाउस वाइफ नहीं। आप किसी की वाइफ हैं, बट यहां पर आप बैठी हैं तो आप एक बिजनेस वुमन हैं। आइंदे से आई एम अ हाउस वाइफ मत बोलिए, बोलिएगा आई एम अ बिजनेस वुमन। कास्ट पीरियड आपकी भी एक, और आपको देखिए कितना भीड़ मर्दों की जमा पड़ी हुई है। और आज भी आप लोग किस लिए लड़ती हैं मालूम है? कि हमें मर्द लोग बराबर का दर्जा दे। यही है लड़ाई, तो बराबरी की चल रही है ना। चलिए मैं सच बोल रहा हूँ गलत? नहीं, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? लड़ाई तो इनकी आती है। तो सवाल यहाँ से केंद्रित है। साथ देंगे देते हुए आज की झगड़ती थोड़ी ना, मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला ना, लेकिन मिला आपको समझ में नहीं आया। दो तरीके से। एक चीज मुझे बताइए, आप बराबरी का दर्जा दे रही हैं और इनको पैदा करने वाली आप हैं, बिना आपके लिए हो ही नहीं सकते, इसलिए आपका दर्जा बराबर हुआ। हनुमान को पता ही नहीं है कि मैं हनुमान हूं, अब जामवंत आया है बता रहा है। आप वाकई ताकतवर हैं और आपकी टीम को हमारे यहाँ स्पेशल सपोर्ट मिलेगा। चलिए हम अब प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। ये आज का नया प्रोडक्ट है। पहले अपने पास डिजायरेक्स आता था, ये डिजायरेक्स प्लस है, वो 60 का था, ये 1100 mg का 30 ही है। ये अपने आप में एटम बम है। बहुत रिसर्च करने के बाद अब सवाल ये है कि अजीजुर रहमान साहब और अजीज साहब किधर गए? अब मैं झगड़ा करवाऊंगा। आइए, मेरा काम झगड़ा कराना है भाई, जब तक नहीं कराऊंगा। अजय, अजीज साहब बाहर निकले।